चलो देखो, आज का टॉपिक है हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ। आप सबने चैप्टर 1 में गॉस लॉ पढ़ा हुआ है। गॉस लॉ किसके लिए यूज किया जाता था? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। ठीक है, वैसे ही एम्पियर सर्किटल लॉ आपका यूज किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। गॉस लॉ क्या था आपका, याद करो कि किसी भी क्लोज सरफेस से जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके इक्वल होगा? किसी भी क्लोज सरफेस से जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके इक्वल होगा? 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज कंटेन्ड इन इट। ठीक है, वैसे ही एम्पियर सर्किटल लॉ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के काम में आता है। और मैग्नेटिक फील्ड क्या आपकी, मैग्नेटिक फील्ड फर्दर लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, बायट सावर्ट लॉ से हम निकाल रहे थे। ठीक है, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का एक और तरीका क्या था आपका, बाय कूलम्स लॉ, फोर्स की हेल्प से। ठीक है, तो एम्पियर सर्किटल लॉ में भी आपका यही चीज कि जो क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल, क्लियर, बी डॉट डीएल का जो क्लोज इंटीग्रल होगा वो म्यू नॉट टाइम्स होगा टोटल करंट एनक्लोज्ड इन इट, यानी जितना करंट उससे पास हो रहा है बेसिकली, ठीक है, उसका म्यू नॉट टाइम्स होगा। ये चीज मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, दैट इज कि एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड में 1/ε0 होता था, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड में म्यू नॉट आ जाता है आपका। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट क्या है, मैग्नेटिक परमिटिविटी। ठीक है, तो ये जो कोफिशिएंट कांस्टेंट्स है आपकी टर्म्स, ये तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड्स में ऐसे रहते हैं। ठीक है, और चार्ज की जगह क्या रिप्लेस हो गया यहाँ पे, हमारा करंट। ठीक है, तो ऐसे हम कंपेयर भी कर सकते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ को और गॉस लॉ को। क्लियर। अब एम्पियर सर्किटल लॉ को फर्दर हम यूज कर सकते हैं कहां पे, मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। क्लियर, क्लियर हो गया एम्पियर सर्किटल लॉ। स्टेटमेंट ध्यान से देखो, पेज नंबर 118 पे दी हुई है। एम्पियर्स लॉ स्टैट दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट पासिंग थ्रू द सरफेस। सरफेस के लिए आप देख सकते हो बेटा फिगर 4.12 पेज 117 पे कि ये सरफेस है आपका, जितना भी, अब इसमें लूप है ये, ठीक है, करंट ऐसे पास हो रहा है, क्लियर, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी उसमें ऐसे बन जाएंगी पैरेलल। ठीक है, या करंट मान सकते हैं, करंट ऐसे पास हो रहा है और ये लूप हमारा इस वे में बन रहा है। ठीक है, तो जितनी भी लूप में से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, यानी टोटल करंट पास हो रहा है, उसके इक्वल हो जाएगा आपका बी डॉट डीएल। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन देखोगे तो समझ में आ जाएगा, लॉ बस आपको ये ध्यान रखना है। क्लियर। नाउ ये चीज आपको हमेशा पता है कि दैट इज जो मैग्नेटिक फील्ड आपकी डेवलप होगी वो हमेशा करंट के क्या होगी, परपेंडिकुलर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, B is tangential to the loop and it is a non-zero constant B. Second, B is normal to the loop और B vanishes. ठीक है, जब बाहर निकल जाएगा तो आपका B वहां पे, अब सपोज लूप यहां पर है तो यहां पर आपका क्या होगा, यहां पे कोई करंट पास नहीं हो रही तो यहां पर आपका मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा। क्लियर। नाउ अब इसका अगर हम सपोज यूज कर रहे हैं एक स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर के लिए, सपोज हम निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर। ठीक है, तो सपोज ये हमने यहां पे क्या किया, इसके परपेंडिकुलर एक लूप बना लिया। ठीक है, सो इसका स्मॉल एलिमेंट डीएल, क्लियर, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, बी डॉट डीएल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, एम्पियर सर्किटल लॉ हमने लगा दिया। अब डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, सरकमफ्रेंस। ठीक है ना, और ये डिस्टेंस इसका आर है यहां से। क्लियर, लूप का हमने इसको बोलेंगे बेटा एम्पेयर लूप, जैसे गॉस में क्या बोलते थे, गॉसियन सरफेस, वैसे ही एम्पेरियन लूप। ठीक है, जो भी हमारा डिस्टेंस यानी जिस डिस्टेंस पे हम निकाल रहे हैं, सपोज इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, हमने आर ले लिया डिस्टेंस, ठीक है, वहां पे एक स्मॉल एलिमेंट हमने कंसिडर कर लिया डीएल। ठीक है, नाउ अब इसका डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 पाई आर डीएल का इंटीग्रेशन। क्यों, क्योंकि ये पूरा सर्कल बन जाएगा आपका, सर्कल का क्या बन गया, ये सरकमफ्रेंस इक्वल्स टू
म्यू नॉट आई। सो बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। सो ये हमारा फर्दर फॉर्मूला भी आ गया। अगर कभी हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू अ स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर, लेंथ का हमें कोई जरूरी नहीं है कितनी भी हो। क्लियर। अब इसमें देखो कितनी करंट जा रही है, आई जा रही है ना। क्लियर, आई यहाँ पे आई पास हो रही है आपकी करंट इससे। क्लियर, तो वहां पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। ये इवन आपको पहले ही पता है। दैट इज मैग्नेटिक फील्ड किसके ऊपर डिपेंड करेगी, अमाउंट ऑफ करंट के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जितनी ज्यादा करंट होगी उतना ज्यादा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। सेकेंड, रेडियस के क्या हो जाएगी, इनवर्सली रेडियस मतलब इन द सेंस डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड वीक होती जाएगी आगे जाने पे। क्लियर, तो ये फॉर्मूला आपका डिराइव हो गया इस बेसिस पे। क्लियर यहां तक। नाउ अगर सपोज हम एक और पॉइंट ले लेते हैं वायर से उतनी दूर, ठीक है, बट किसी और पॉइंट से, यहां से आर, क्लियर, डिस्टेंस उतना ही है, तो यहां पे भी जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो इसके इक्वल बनेगी या अलग बनेगी बताओ। इसी के परपेंडिकुलर हमने एक और पॉइंट ले लिया, जैसे यहां पे लिया सपोज, वैसे ही यहां पे ले लिया, तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इसकी वो उसी के सेम बनेगी। तो इट मींस, ध्यान से देखो, अब इस लाइंस को अगर हम ज्वाइन कर दें तो जितने भी पॉइंट्स इन लाइन पे बनेंगे तो सब पे आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी वो इक्वल निकलेगी। तो हम यहां पर क्या बोल सकते हैं, इट इज इन सिलेंड्रिकल सिमेट्री। यानी अगर हम एक सिलेंडर ड्रॉ करें, एक इनफाइनाइट वायर है, उसके नियर बाय ऐसे सिलेंडर ड्रॉ कर दें, तो जितने भी पॉइंट्स आपके सिलेंडर में अपोजिट आ रहे हैं, क्लियर, या सेम डिस्टेंस पर है, तो सब पे जितना मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू द वायर वो सेम रहेगा मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हुआ, सिलेंड्रिकल सिमेट्री। ठीक है, नाउ सेकंड पॉइंट देखो बेटा, द फील्ड डायरेक्शन एट एनी पॉइंट ऑन दिस सर्कल इज टेंजेंशियल टू इट। अब यहां पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड बतानी हो तो किस वे में बनेगी, इसके टेंजेंशियली। ठीक है, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर सोच के करना है बेटा। आपकी वायर सपोज ऐसे है, लूप ऐसे है, ठीक है, और इसके टेंजेंशियली है। क्लियर, वायर के तो परपेंडिकुलर ही निकलेगी हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, बट ये जो लूप है, लूप के टेंजेंशियली निकलेगी। क्लियर। नाउ एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपका डिफरेंस है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स, क्लियर, बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पर हमेशा नॉर्थ टू साउथ एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, नहीं अगर एक पोल आपका कोई नॉर्थ है तो साउथ वहां पे एग्जिस्ट करेगा। क्लियर। थर्ड आपका another interesting point to note is that even though the wire is infinite, wire आपकी infinite है, the field due to it at a non-zero distance is not infinite। यानी कहीं पर भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट नहीं हो सकती। इवन क्या हो रही है, दूर जाने पे कम होती जा रही है ना, तो इनफाइनाइट तो नहीं हो सकती। पास में भी हम लेंगे तो उसको हम मेजर कर सकते हैं। इनफाइनाइट कहने का मतलब जो मेजर नहीं की जा सके, बहुत बड़ी वैल्यूज हो या बहुत ज्यादा लंबी हो। क्लियर। ठीक है, तो वायर इनफाइनाइट हो सकती है, बट मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे वो फाइनाइट ही रहेगी। क्लियर। नाउ डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए आप सबने पढ़ा हुआ है इवन 10th में भी, राइट हैंड थंब रूल, कि जिस वे में आपकी करंट फ्लो कर रही है उस वे में हमने थंब रख दिया, तो जिस वे में हमारी फिंगर एनसर्कल हो रही है वो हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे देगा। क्लियर। यहाँ पे लिखा भी है रूल आपका, ध्यान से पढ़ लो। ग्रैब द वायर इन योर राइट हैंड विद योर एक्सटेंडेड थंब पॉइंटिंग इट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, योर फिंगर्स विल कर्ल अराउंड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नाउ एग्जांपल 4.8 बेटा, ध्यान से देखो अब ये एग्जांपल 4.8 में क्या गिवन है आपको, दैट इज कि फिगर 4.13 शोज अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। ठीक है, एक वायर हमें दी है, ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की है, ठीक है, कैरिंग स्टडी करंट आई, यानी इसके थ्रू आई करंट आपकी फ्लो हो रही है टोटल। द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस दिस क्रॉस सेक्शन। मतलब ये जो टोटल करंट आई है पूरी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसमें। हम ये नहीं बोल सकते कि इस रीजन में ज्यादा है उस रीजन में ज्यादा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। द कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन। अब देखो वहां पे सर्कल आपके बनाए हुए हैं, एक तो इसके बराबर का सर्कल बनाया हुआ है, ठीक है, जिसका रेडियस इन्होंने ए दिया हुआ है।
एक इससे छोटा सर्कल बनाया हुआ है वहां पे जिसमें आर बोला हुआ है, और एक बड़ा सर्कल यहां पर ऐसे बनाया हुआ है, यानी बाहर भी है लूप के, ठीक है, मतलब इसका जो कंडक्टर है, ठीक है, उसके बाहर भी है आपका। पी पॉइंट यहां दे दिया हमें, और इसका डिस्टेंस बी आर बोला है बी। फर्दर दो रीजन, मतलब कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन आर स्मॉलर देन ए एंड आर ग्रेटर देन ए में आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। ये क्लियर हुआ पॉइंट? क्या क्या करना है इस क्वेश्चन में? नाउ अब पहला केस जब आपका आर स्मॉलर है ए से, या आर ग्रेटर ले रहे हैं सपोज, पहले केस में आर ग्रेटर है आपका सपोज ए से, ठीक है। अब अगर हम एम्पेरियन लूप की बात करते हैं, ये हो गया आपका आर ग्रेटर देन ए, ठीक है, केस वन। तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका, म्यू नॉट बी डॉट डीएल म्यू सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। क्लियर? अब डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वाला सर्कल क्या आ जाएगा आपका, इसका सरकमफ्रेंस 2 पाई आर इक्वल्स टू म्यू नॉट, करंट कितना फ्लो रहा है, करंट आई फ्लो रहा है आपका, ठीक है, टोटल करंट आ गया। देखो अब इस लूप की अगर हम बात करें तो इस लूप के अंदर से कितना करंट पास हो रहा है, आई। क्लियर? तो आई रहेगा आपका यहाँ पे, सो बी कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। ये तो पूरा पूरा आ गया आपका। नाउ अब केस टू ध्यान से देखो, जब क्या हो रहा है आपका आर स्मॉलर है ए से। अब यहां पर हमारा एक फैक्ट आ जाएगा कि इन्होंने बोला था कि इसके अंदर आई करंट जा रहा है और ऐसे जा रहा है कि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब अगर हम ये छोटे वाले सर्कल को देखें तो ये छोटे वाले सर्कल में क्या पूरा करंट आई पास हो रहा है? नहीं, कुछ इसके जो बाहर रीजन रह गया वहां से भी तो करंट जाएगा, तो कंप्लीट आई इसके अंदर से पास नहीं हो रहा है। तो ये हम कैसे निकालेंगे कि इस रीजन में से कितना पास हो रहा है, एरिया के बेसिस पे। देखो अब ये एक सर्कल है, ठीक है, अगर हम ये बड़े वाले सर्कल की बात करें, मतलब दिस जो इसका सर्कल था, ठीक है, आपके सिलेंडर का सर्कल जो हमने यहां पे बनाया था विद रेडियस ए, तो अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू एरिया, अब इस वाले सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई ए स्क्वायर। इस सर्कल के एरिया में से अमाउंट ऑफ करंट कितना पास हो रहा है, आई। हमें कितने सर्कल के एरिया में चाहिए, क्लियर हो रहा है? देखो एक तो ये वाला सर्कल है जो ओरिजिनल आपके सिलेंडर का है, दैट इज विद रेडियस ए। हमें ये देखना है, हमें हमारे पास ये सर्कल है सपोज आर रेडियस का, तो इसमें से कितना करंट पास होगा। अब इस पूरे सर्कल के एरिया में से अमाउंट, करंट तो अंदर से पास हो रहा है ना, ये क्लियर है ना पॉइंट, करंट तो अंदर से पास हो रहा है। सो हमने पूरे सर्कल के एरिया में से मान लिया कि करंट आई पास हो रहा है। क्लियर? तो अमाउंट ऑफ करंट हमें निकालना है कि अंदर वाला सर्कल जो छोटे वाला सर्कल है उसमें से कितना करंट पास होगा। तो अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू एन एरिया, अब इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो कैसे निकालेंगे, आई अपॉन पाई ए स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। ये पॉइंट आया समझ में? नहीं आया? बताओ। सपोज इसका बड़े वाले का एरिया 10 है, बड़े वाले का एरिया 10 है, 10 मीटर स्क्वायर ले लो, कुछ भी ले लो, सपोज एन इंस्टेंस। क्लियर? करंट मान लिया 50 एम्पियर है। क्लियर? छोटे वाले का एरिया हमने मान लिया क्या है, 7 मीटर स्क्वायर। क्लियर? अब 10 मीटर स्क्वायर में से करंट कितना पास हो रहा है, 50 एम्पियर। तो 7 मीटर स्क्वायर में से कितना करंट पास होगा, पहले 1 मीटर स्क्वायर का करंट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 50 बाय 10, और फिर 7 मीटर स्क्वायर का निकालेंगे। आया? अब ध्यान से कंपेयर करो, वही किया है कि नहीं किया है, करंट अपॉन टोटल एरिया जो पहले जिससे वो पास हो रहा था इनटू जितने एरिया में हमें चाहिए। क्लियर? अब इसमें पाई पाई कट जाएगा आपका। सो करंट वहां पे कितना पास हो रहा है, आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहां तक क्लियर हुआ?
अब बस हमें मैग्नेटिक फील्ड निकाल देनी है। सो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए अगेन वही बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ई कह दें इस सर्कल को, यानी जो न्यू करंट हमारी जो इससे पास हो रही है। क्लियर? सो यहां पर क्या आ जाएगा, बी इंटू टू पाई आर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और फर्दर टू पाई आर वहां शिफ्ट कर दिया। सो बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा, म्यू नॉट आई आर एक कट जाएगा अपॉन में टू पाई ए स्क्वायर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी अंदर वाले सर्कल के लिए। क्लियर? तो अब अगर हमें इसको ग्राफ के वे में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखो ग्राफ के वे में, कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है, अब देखो, अब अगर हम अंदर वाला सर्कल बिल्कुल ही जीरो मान ले, अगर अंदर वाले आर की वैल्यू जीरो मान ले, तो मैग्नेटिक फील्ड वहां पे क्या हो जाएगी, जीरो। अगर ये आर जीरो होगा, ए तो जीरो हो नहीं सकता, ए तो आपका ये सिलेंडर का है रेडियस। क्लियर? तो अगर आर जीरो हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो, और ये तब तक बढ़ता रहेगा, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है, देखो कहां तक, जहां तक ये ए के बराबर नहीं हो जाएगा। क्लियर? तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी बढ़ती रहेगी कहां तक, जहां तक आर इक्वल्स टू ए नहीं हो जाएगा। क्लियर? ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ये आर हो गया आपका। क्लियर? उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखो सरफेस पे, अगर हम सरफेस पे बात करें तो बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय टू पाई ए हो जाएगा। क्लियर? तो अगर ये वैल्यू भी आपको चाहिए तो दैट इज म्यू नॉट आई बाय टू पाई ए। उसके बाद क्या होगा, बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। क्लियर? उसके बाद आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ऐसे ही डिक्रीज होने लगेगा। यहां पर क्या हो गया, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर हो गया, और इस वाले केस में बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया। केस क्लियर हुआ? ध्यान से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हो आप इसकी। नाउ एम्पियर सर्किटल लॉ क्या हम हर जगह अप्लाई कर सकते हैं? एम्पियर सर्किटल लॉ हर जगह अप्लाई नहीं हो सकता, बट एम्पेरियन लूप हम हर जगह बना सकते हैं। ठीक है? अब जैसे हमने इवन सर्कुलर लूप के लिए किया था लास्ट टाइम, सर्कुलर लूप का अगर हमें सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, सपोज इस लूप में करंट आई जा रही है, तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो हमने निकाला था लास्ट टाइम म्यू नॉट आई बाय टू आर, अगर उसका रेडियस आर है तो। ठीक है? बट ये वाला डेरिवेशन हम एम्पियर सर्किटल लॉ से नहीं कर सकते हैं। क्लियर? बट फिर भी कुछ कुछ चीजों में, लाइक सोलेनॉइड, सोलेनॉइड आप सबको पता है, लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स। ठीक है? सोलेनॉइड में अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो तो उसके लिए हम एम्पियर सर्किटल लॉ यूज कर सकते हैं। सब ध्यान से देखो कैसे। नाउ सोलेनॉइड में देखो, अब सोलेनॉइड में क्या होता है, एक एंड से करंट अंदर जा रहा है और दूसरे एंड से आपका करंट बाहर आ रहा है, सेम वे सब में चलता रहेगा ये। ठीक है? अब इसको हमने इस वे में शो कर दिया, एक सिलेंड्रिकल वे में। ठीक है? यहां पर हमने डॉट्स बना दिए। डॉट्स का मतलब क्या है, कि करंट अंदर जा रहा है वहां पे, और क्रॉस का मतलब कि करंट वहां पे बाहर आ रहा है, एस वे में। क्लियर? नाउ अब यहां पर हमने एक लूप ले लिया, रेक्टेंगुलर लूप, इस वे में। क्लियर? डायरेक्शन ऑफ करंट आपकी इस वे में। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप सबने देखी थी सोलेनॉइड में कैसे बनती हैं, एक पोल आपका नॉर्थ पोल बन जाता है और एक साइड आपका साउथ पोल बन जाता है। अब याद करो कि बताओ किस तरफ आपका नॉर्थ पोल बनेगा, किस तरफ साउथ पोल बनेगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी। इसमें याद रखने का एक सिंपल सा ट्रिक भी बताया था, एन फॉर नेगेटिव, एन फॉर नॉर्थ। नेगेटिव इस तरफ आपका नॉर्थ बनेगा और इस तरफ साउथ, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलती है, लाइक ऐसे बनेगी, और इनसाइड द सोलेनॉइड साउथ टू नॉर्थ हो जाएगी। और दैट्स वाई इसको हमने क्या बोला था, क्या था वो, क्लोज कर्व्स। आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज कर्व्स बनाती हैं, और इनसाइड द सोलेनॉइड क्या होगा, यूनिफॉर्म रहेगी। आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाएगी वो यूनिफॉर्म हो जाएगी। क्लियर? दैट्स वाई सोलेनॉइड में सबसे ज्यादा आपका मैग्नेटिक फील्ड पोजेस करता है। क्लियर? तो सपोज हमने यहाँ पे एक एम्पेरियन लूप ले लिया। देखो एम्पेरियन लूप हम किसी भी फॉर्म का ले सकते हैं, लाइक अभी से सर्कुलर ले रहे थे, वैसे ही अब यहाँ पर क्या ले रहे हैं, रेक्टेंगुलर।
ठीक है, ABCD हमने एक ये ले लिया, ठीक है, एम्पेरियन लूप। अब एम्पेरियन लूप में हम इसमें A to B, B to C, C to D, D to A जा रहे हैं। क्लियर? अब ध्यान से देखो, B to C और D to A ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड के कैसे हो गए? परपेंडिकुलर। अब हमें B डॉट DL करना है, एम्पियर सर्किटल लॉ के बेसिस पे क्या करना है? B डॉट DL। अब ये क्या होगा? ये चारों का सम, B डॉट DL A to B लूप जा रहे हैं प्लस B to C B डॉट DL प्लस क्या हो जाएगा? C to D B डॉट DL प्लस D to A B डॉट DL। हमें अगर टोटल एम्पेरियन लूप का निकालना है तो हमें चारों का सम करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, B to C में कैपिटल B या कैपिटल मान लो, बेसिकली चलो स्मॉल सी ले लो सारे पॉइंट्स लूप के, A B C D, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, B to C और D to A ये दोनों तो इसके क्या हो गए? परपेंडिकुलर। तो जब परपेंडिकुलर करेंगे कौन सा एंगल बनेगा? 90। डॉट के लिए हम क्या यूज करते हैं? cos 90 की वैल्यू 0। सो दिस विल कौन कौन से? B to C 0 एंड D to A विल बिकम 0। अब ध्यान से देखो, D to C के अंदर कोई, या C to D के अंदर कोई करंट एंक्लोज्ड है? नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? 0। तो ओनली क्या बचा आपके पास? B डॉट DL इज इक्वल्स टू A to B B डॉट DL। मतलब हमें A to B का ही रिजल्टेंट निकालना है, एंड दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I। अब करंट इसमें आई जा रहा है, ठीक है। अब B डॉट DL का इंटीग्रेशन क्या बनेगा? अब यहां पर ये बताओ, ये लेंथ L, अब इसमें कितने सर्कुलर टर्न्स होंगे? अब यहां पर अगर हम बात करें म्यू नॉट I, या क्या बन जाएगा आपका? जितना टोटल करंट वहां पे जा रहा है दैट इज, या यहां पर अभी हम ये करते हैं BL इक्वल्स टू म्यू नॉट I और I कितना? A टू B में जो जा रहा है उतना करंट। यहां तक क्लियर हुआ? अब I किसके बराबर हो जाएगा? लेंथ के, कि कितनी लेंथ है ये। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? म्यू नॉट एन एल इंटू आई। एन एल क्या हो गया? देखो, एन हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर नंबर ऑफ टोटल टर्न, नंबर ऑफ टर्न्स। एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ टर्न्स, और एल क्या है? लेंथ। इतनी लेंथ में जितनी टोटल टर्न्स आ रही हैं आपकी, उसके बराबर हो गया एनएल, ठीक है। और यहां पर आपका फर्दर BL, एल क्या? इसी की लेंथ है, चाहे इसको भी स्मॉल एल से ही कर दिया हमने। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो B इक्वल्स टू क्या आ गया आपका फर्दर? म्यू नॉट NI। तो मैग्नेटिक फील्ड इन अ सोलेनॉइड क्या हो जाएगा? B इक्वल्स टू म्यू नॉट NI। N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अगर हमें टोटल निकालनी है तो इसको टोटल लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? फर्दर वैसे हमें पर यूनिट लेंथ की ही पूछी जाती है, ठीक है। अब इसमें एक चीज और, अगर यही लूप अगर हम एंड की साइड लेते तो एट द एंड्स ऑफ द सोलेनॉइड जो आपका मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है वो इसका हाफ हो जाता है एट द एंड्स ऑफ द सोलेनॉइड, ठीक है। सेंटर पे अगर हम चेक करें कहीं पर भी इन बिटवीन, तो आपका B इक्वल्स टू म्यू नॉट NI रहेगा। इसका फर्दर डेरिवेशन नहीं है, सिंपली आपको याद रखना एट द एंड्स ऑफ द सोलेनॉइड विल बिकम हाफ। क्लियर? सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड क्लियर हो गया। B इक्वल्स टू म्यू नॉट NI, N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अब यहां पे एग्जांपल 4.9 सिंपल दिया हुआ है क्या? अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ हमें यहां पे दे दी 0.5 मीटर, रेडियस 1 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस का कोई रोल है या नहीं बताओ? नहीं है, ठीक है। मेड अप ऑफ 500 टन्स। अब ये जो टन्स है ये हमारे पास टोटल है। क्लियर? अब हमने जैसे बात की, ये एन क्या है हमारा? देखो इस फॉर्मूले को हम ये भी लिख सकते हैं म्यू नॉट NI बाय L। क्लियर? अगर हम n को लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, सो n इज N बाय L। क्लियर? तो N बाय L करके हम निकाल सकते हैं। रेडियस का हमारा कोई भी काम नहीं है वहां पे सोलेनॉइड में।
clear, carries a current I equals to 5 ampere, so B equals to mu naught n I by L। ये क्लियर है? ये वाला फॉर्मूला हमने डायरेक्टली यूज कर लिया, या तो आप अलग से भी निकाल सकते हो या डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो। म्यू नॉट की वैल्यू 10 रेज टू पावर -7 इंटू 4 पाई, n की वैल्यू 500, i की वैल्यू 5 और l की वैल्यू 0.5, डेसिमल हटा 10 ऊपर आ गया, 5 5 कैंसिल, 4 पाई इंटू 5 20 पाई और 10 रेज टू पावर 2 3 और 10 रेज टू पावर -4 एक और कर दिया, 2 पाई इंटू 10 रेज टू पावर -3 और पाई की वैल्यू 3.14, so it is 6.28 into 10 raised to power -3 टेस्ला। हम क्या निकाल रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैसे यूनिट? टेस्ला। क्लियर?